Polling for the 6th Assembly elections for Chhattisgarh is going to happen on 7th and 17th November. Talking about the political landscape of the state, this is largely a bipolar state, which means that both Congress and BJP are the key players here. Now, talking about the state, since its formation, which happened in 2000 and till today, BJP has governed the state for 15 years. And the captain of that ship was Dr. Raman Singh, who was the chief minister of the state for the longest time, that's for 15 years. And we are being joined by Dr. Raman Singh. Namaskar sir, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस बार बीजेपी राज्य की तरफ से या केंद्र की तरफ से या डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कौन से वैसे वादे हैं जिस पे आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिनको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? अगर मैं टॉप 3 अगर वादों की बात कर सकूं। हम बोल रहे हैं कि पैडी का प्रोक्योरमेंट पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरी धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरा, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस प्रकार के छत्तीसगढ़ में 15,000 करोड़ के घोटाले हुए, शराब से लेकर कोल से लेकर चावल घोटाला, उनकी जांच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो सिस्टम में जो गिरावट आई है, पीएससी जैसे संस्था जहाँ पे लोगों के भविष्य तय होते हैं, लाखों बच्चे आज इसलिए परेशान हैं कि आज पीएससी की विश्वसनीयता कांग्रेस ने ख़त्म कर दी। तो बच्चा परीक्षा कहाँ देगा, तैयारी क्यों करेगा गरीब व्यक्ति? और ये करप्शन की शराब में आप पैसा खाइए, चावल में पैसा खाइए, अन्य चीज़ में खाइए, मगर पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब करने के लिए जब होता है तो ये आक्रोश भूपेश के प्रति, सरकार के प्रति युवा में भी है और आम आदमी में भी है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंटरव्यू हमने अपने चैनल पे किया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है ईडी और आईटी जैसी एजेंसीज को यूज करके उनकी छवि को बिगाड़ना चाह रही है। जो ब्रांड भूपेश बघेल है उसे टार्निश, उस इमेज को टार्निश करना चाह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि खास करके अगर कोल स्कैम की बात करें तो उसमें तो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी काम करते हैं। कई ऐसी रेड्स हुई जिनका कुछ नतीजा नहीं निकला। उनके आरोप हैं कि ये सब या तो कहीं सांठगांठ करके इन मामलों को सेटल कर लिया गया या फिर जानबूझ के सिर्फ भूपेश बघेल सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र की ये साजिश है। ऐसा है, भूपेश जी और उनकी सरकार में ईडी तब आता है जब राज्य सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो जाती। इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट ने पूरी जांच की, उसमें 1000 करोड़ के लेन देन के हिसाब मिले। फिर ईडी को केस दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन कानून पे हाथ डालता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए जब तक नहीं लागू होगा राज्य सरकार के कानून से हटके। और ये करप्शन इतना बड़ा था, 2180 करोड़ का शराब घोटाला खुलेआम। यानी हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि शराब के दुकान में, सरकारी दुकान में 40% अवैध शराब बिना होलो मार्क के बेची जा रही हो और उसकी वसूली के बच्चा छत्तीसगढ़ जानता है। 25 रुपया कोल पे। अच्छा, भूपेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोल का सिस्टम हमने बनाया था डीओ जारी करने का, उसको हमने ऑनलाइन किया था। कोई आने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल कुछ नहीं होगा। और उस पर लगातार छत्तीसगढ़ में कोल का डीओ कटता है। इन्होंने आते ही पहला करप्शन का जड़, आपने ऑफलाइन क्यों किया? लोगों को बुलाया क्यों? बुला के सबसे 25 रुपया टन लेने की बात हुई और ये 525 करोड़ प्रमाणित है। और ईडी ने, मैं नहीं कहता, 13,000 पेज के दस्तावेज न्यायालय में पेश किए हैं। इनके 2 अधिकारी 7-7 महीने से जेल में हैं। जिसने ऑनलाइन को ऑफलाइन किया वो भी जेल के अंदर है 7 महीने से। कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है भूपेश जी। एक और चीज मैं अगर बीजेपी की ही बात कर लूं, जो कि इस बार के चुनाव में खास करके सामने आ रही है और न सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जैसे राज्यों में भी दिख रही है कि केंद्र के लोग लाए जा रहे हैं, एमपी जो हैं उन्हें चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। आलोचना इस पूरे कदम की ये है कि स्टेट की जो लीडरशिप है उस पर क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भरोसा खो रही है, इसलिए उन्हें केंद्र से लोगों को लाने की जरूरत पड़ रही है? भले ही उनका बेस स्टेट में रहा हो, लेकिन फिर से उन्हें स्टेट में लाया जा रहा है। कौन सा केंद्र से? कोई नहीं आता। मतलब एमपीज की बात कर ले, 4 एमपीज को टिकट ऑलरेडी मिल चुके हैं, रेणुका सिंह, विजय बघेल। लोगों को क्लियर कर दूं कि यदि पाटन विधानसभा की बात करें और विजय बघेल विधायक थे हमारे, याद ये दिलाना चाहता हूँ, भूपेश बघेल ने
विजय बघेल ने भूपेश बघेल को चुनाव हराया है जी। और फिर लोकसभा गया, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा आ रहा है। तो वो तो स्टेट का है। रेणुका सिंह हमारी विधायक थी, मंत्री थी, लौट के आई, फिर से वहाँ पे अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, उसके बाद फिर विधानसभा के लिए तैयारी कर रही है। तो अधिकांश लोग स्टेट की राजनीति से जन्म लेकर संगठन में काम करके आगे बढ़े हैं। कोई बाहरी नेता नहीं, छत्तीसगढ़ का ही है। सर, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में एक जो क्लेम कर रही है भूपेश बघेल सरकार, वो ये कि मैं नक्सलवाद के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि उन्होंने पिछले 5 सालों में उनकी सरकार ने करीब 600 गांवों को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। जो उनका कहना है कि जो काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई, और उसका एक नमूना हमें दिखा था, एक एग्जाम्पल दिखा था जब 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा के पास नीलाव्या में एक दूरदर्शन के वीडियो जर्नलिस्ट थे, उनकी मौत हुई और बाकी सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। तो उसमें आपका क्या कहना है, कितना आप किस तरह से आंकेंगे अपने 15 साल के काम को नक्सलवाद मुक्त करने में राज्य को, और भूपेश बघेल सरकार के पिछले 5 साल के काम को? नक्सल के खिलाफ लड़ाई की पृष्ठभूमि और तैयारी बीजेपी ने ही किया। कांग्रेस के पूरे शासनकाल के दौरान नक्सलियों को संरक्षण दिया गया, बढ़ाने का काम किया, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार 2003 तक यहाँ थी, उस सरकार थी। हमने कार्य योजना बनाया, नए फोर्स हमने तैयार किया, 70,000 पुलिस के जवान की भर्ती की, 1-1 करोड़ के लागत से नए थाने का निर्माण हमने किया, आधुनिक शस्त्र उनको दिया, जंगल वॉरफेयर कॉलेज की स्थापना की, और यूथ टीम के साथ हम नीचे स्तर में सड़क निर्माण के साथ साथ नीचे थाने और चौकी बनाने की प्रक्रिया बढ़ते रहे। उसकी वजह से आज फोर्स जो है अंदर तक जा पा रही है। वहाँ बिजली पहुँचाया, वहाँ सड़क पहुँचाया, वहाँ पानी पहुँचाया, वहाँ राशन पहुँचाया, विश्वास जीता लोगों के। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में हम आगे बढ़े हैं। हमारे ही चैनल पर इंटरव्यू देते वक्त मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया कांग्रेस के लिए कि अब की बार 75 पार। तो आपको क्या लगता है वो कितना उनका, आपके आंकड़ों की अगर मैं बात कर लूं तो आपका क्या है अनुमान इस बार की 90 में से कितनी सीट्स इस बार भाजपा ले जाएगी, और क्या कितनी बड़ी मेजॉरिटी से आप सरकार बना पाएंगे, अगर बना पाएंगे तो? 75 पार की बात जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी, वो छत्तीसगढ़ को एक बार घूम के पूरा देख रहे हैं। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ होने जा रही है। 75 पार तो छोड़िए, साफ होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। So this was Dr. Raman Singh, former CM of Chhattisgarh and a prominent BJP leader. He has once again thrown his hat in the ring and is confident that BJP is going to form the government in the state and Congress will not get victory at any cost. In Chhattisgarh, with camera person Swapnil Bhandekar, this is Santya for CNBC TV 18. Happy birthday, my dear.